हेलो दोस्तों, आज कोई रेगुलर व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि मेरे साथ एक छोटी सी मिसहैपनिंग हो गई। हुआ क्या कि जब मैं नहा रही थी तो मेरी कमर में लचक आ गई, नस मुड़ गई। आई गेस ऐसा ही कुछ कहते हैं ना, नस मुड़ जाना। तो अब क्या हो रहा है कि ना तो मुझसे चला जा रहा है, ना तो मुझसे लेटा जा रहा है। बैठ गई तो उठ नहीं पा रही हूँ, एक बार खड़ी हो गई तो फिर से बैठ नहीं पा रही हूँ। लेटा नहीं जा रहा है, यानी कि सब कुछ नहीं किया जा रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ लोग ना मुझसे कुछ सवाल फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, तो सोचा क्यों ना मैं आज उन सभी के आंसर आप लोगों को दे दूं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। ठीक रहेगा ना, आई गेस। तो देखिए, मैं बिलोंग तो करती हूँ उत्तराखंड को, यानी कि जो मेरे रूट्स हैं वो उत्तराखंड के हैं। पहाड़ियों में, पहाड़ियों के भी कई डिवीजन्स होते हैं, कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली। तो मैं कुमाऊनी हूँ, आई मीन माई रूट्स आर कुमाऊनी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ डैट। लेकिन मैं यूपी में रह रही हूँ। एक्चुअली मेरे डैड जो थे वो आर्मी में थे, जिसके कारण उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी। तब मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था, तब से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। या मैं बॉर्न और ब्रॉट अप यहीं की हूँ। तो देखिए, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं अपना जीवन एंजॉय करती हूँ। दीदी बोल रही है ऐसे बोल कि तू अपना जीवन एंजॉय करती है, तो भाई मैं कुछ भी नहीं। खुशियाँ ढूंढती हूँ। हाँ, हर चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती हूँ। एक्चुअली मेरे पास साइंस की स्ट्रीम थी 12th तक। उसके बाद मैंने बीएससी किया पीसीएम ग्रुप से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद मैंने एमबीए किया। मैंने एमबीए जयपुर से किया है, एमईटी यूनिवर्सिटी, आपने अगर नाम सुना हो। और मैं 2015 की पास आउट हूँ वहाँ पे। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, मैं जयपुर में थी, मैंने जॉब की थी। उसके बाद मैं अपने जॉब से दिल्ली आ गई। समटाइम मैंने बिज़नेस किया नेटवर्क मार्केटिंग का, आपने नाम सुना होगा, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रही। और उसके बाद मम्मी पापा ने मुझे घर पे बुला लिया। सो आई एम नॉट मैरिड, आई एम इंगेज्ड। जनवरी में हो जाएगी शायद, अभी कुछ पक्का नहीं है। जनवरी या फिर फरवरी में। जनवरी में भी ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है, तो फरवरी में सब सोच रहे हैं कि बसंत पंचमी को इसकी शादी कर दी जाए। तो देखिए, अगर हालात ठीक रहते हैं तो शायद मेरी फरवरी में शादी हो जाए। तो मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ भाई बहनों में। मुझसे बड़े मेरे भैया हैं, और मेरे भैया से भी बड़ी मेरी बहन है, मेरी दीदी हैं, जिन्हें आप सब लोग जानते ही हो। तो हम 3 भाई बहन हैं। वी आर 8। मैं कौन सी एप्लीकेशन से एडिटिंग करती हूँ, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोगों ने, और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये कि मैं कौन सी एप्लीकेशन से एडिटिंग करती हूँ। मैं काइन मास्टर से एडिटिंग करती हूँ। काइन मास्टर ऐप आपको जो है वो प्ले स्टोर पे आसानी से अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि भाई आप एडिटिंग कैसे करते हो, कहाँ से सीखी है आपने एडिटिंग। तो भाई मैंने कहीं से एडिटिंग नहीं सीखी है, मेरे को एडिटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद करते करते आ गई। क्योंकि मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ और मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि इन्होंने अगर ये इफ़ेक्ट डाला है तो कैसे डाला होगा, और वैसा ही कुछ सिमिलर इफ़ेक्ट देने की कोशिश करती हूँ। और फॉर्चुनेटली ऐसा हो भी जाता है कि मैं वैसा इफ़ेक्ट दे पाती हूँ। तो अगर आपको सीखना है एडिटिंग तो सबसे पहले दूसरों के व्लॉग देखिए। अब हर किसी के व्लॉग मत देखिएगा, जो कि बहुत अच्छे व्लॉगर हैं उनके व्लॉग्स देखिए और समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने एडिटिंग किस प्रकार से की है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि हमने कोमल से पूछा भी है बार बार कि एडिटिंग वो कौन सी एप्लीकेशन से करती हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। हमें लगता है अब वो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देंगी। तो आप लोगों से जो ये कहते हैं, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जब आप कमेंट करते हो ना, तो एक बार ये भी चेक कर लिया करो कि कोमल ने रिप्लाई दिया है कि नहीं दिया है। एक तो आप अपना कमेंट देखते नहीं हो कि कोमल ने रिप्लाई दिया है कि नहीं दिया है, और फिर आप कहते हो कि कोमल तो कभी रिप्लाई ही नहीं करेगी। जिसने मुझसे ये पूछा है मैंने उसके कमेंट का जवाब बराबर दिया है, और मैंने बताया भी है कई बार कि मैं काइन मास्टर से एडिटिंग करूँगी। और अगर यार आप मुझसे एक सवाल बार बार पूछोगे तो बताइए मैं आपको कितनी बार बताऊँ।
एक बार जाके चेक कर लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और यार छुपा के रखने वाली कोई बात नहीं है, एडिटिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी सीखता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अगर कोमल की एडिटिंग अच्छी है तो कोमल कभी नहीं बताएगी कि वो एडिटिंग कैसे करती है। हालांकि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो नहीं बताते हैं कि उन्होंने किस एप्लीकेशन से एडिटिंग की थी, पर मैं ऐसे नहीं करती। पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं अपनी चीज़ों को छुपा के रखूँ, ना बताऊँ, कोई सीक्रेट बना के रखूँ। ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट तो है नहीं जो मैं आप लोगों से छुपाऊँगी, ठीक है। हाँ, मेरे अंदर कंपटीशन की भावना है, लेकिन मैं अगर किसी से कंपटीशन करती हूँ तो वो मैं खुद हूँ। मैं हर रोज़ ये सोचती हूँ कि जो मेरा आज का व्लॉग है वो कैसे मेरे पहले के व्लॉग से बेहतर हो। मैं किसी और से कंपटीशन नहीं करती हूँ। और प्लीज़ मेरे लिए कोई भी निगेटिव ख्याल अपने मन में लाने से पहले एक बार देख लीजिए कि अगर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। शायद मैं उसका जवाब पहले ही दे चुकी हूँ। तो अब तो आपको समझ में आ गया ना कि मैं कौन सी एप्लीकेशन से एडिटिंग करती हूँ। आप लोग भी करिए, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है ये। मेरी दीदी जो हैं वो टीचिंग करती हैं, लेकिन करंटली शी इज़ नॉट डूइंग एनी जॉब, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है तो ऑब्वियस सी बात है, सारे स्कूल्स तो बंद हैं। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने ज़्यादातर पूछे गए सवालों का जवाब दे दिया है। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल आता है जो कि आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया गया है, कमेंट करके पूछिए, मैं उन सवालों का ज़रूर आपको जवाब दूंगी। और फिर से एक बात और कहना चाहती हूँ कि मुझे छुपाने की आदत नहीं है, मैं खुली किताब हूँ। अगर आप मुझसे कुछ ऐसा पूछते हो कि आप ये कैसे करते हो तो मैं उसका जवाब आपको दूंगी, सीक्रेट नहीं रखूँगी। हाँ, एक और बात, बहुत से लोगों को ना मेरे मोटापे को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, और इतना ज़्यादा उनका कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि कभी कभी उनके जो कमेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं मुझे, हर्ट तो मैं किसी चीज़ से नहीं होती हूँ। कभी कभी तो वो लोग आउट ऑफ कंसर्न ऐसी ऐसी सलाह दे देते हैं जिससे मुझे सुन के या समझ के बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि भाई इनका कॉन्सेप्ट क्या है। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट डैट। कुछ कहते हैं कि भाई खाना कम कर लो, कुछ कहते हैं कि भाई सोने से मोटापा बढ़ता है, ऐसा ही कुछ कहते हैं। देखो, सोने से कभी मोटापा नहीं बढ़ता है, इट इज़ बिगेस्ट मिथ। जबकि ये कहा जाता है सोते समय हमारी सबसे ज़्यादा कैलोरीज यूज़ होती हैं या फिर बर्न होती हैं। अगर आप इसे गूगल करें तो आपको भी पता चल जाएगा कि जब आप सो रहे होते हैं एक्चुअली में आप सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ को तब ही बर्न करते हो। और यार वेट रिडक्शन एक बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ है, इसे आप किसी नुस्खे से कम नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो कोई आपने देसी नुस्खा अप्लाई कर लिया और आप अपना वेट कम कर लोगे, नहीं। हाँ, देसी नुस्खा जो है आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकता है, आपके मेटाबॉलिज्म को कुछ हद तक पंप कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ पढ़ के बैठे हो कि रातों रात चमड़ी को मक्खन की तरफ पिघलाएं, तो भाई उससे ज़्यादा मजाकिया चीज़ और फ़नी चीज़ इंटरनेट पे हो नहीं सकती। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, रातों रात चर्बी पिघलेगी मक्खन की तरह। अरे भाई, मक्खन को भी पिघलने में थोड़े सेकंड्स लगते हैं, रातों रात आप चर्बी पिघलाने की बात कर रहे हो। मतलब इससे ज़्यादा फ़नी क्या हो सकता है यार। अरे आउट ऑफ योर माइंड। जब वेट रिडक्शन की बात आती है ना तो लोग बावले से हो जाते हैं, कुछ भी सलाह फेंक के मार देंगे आपको, कुछ भी सलाह फेंक के मारेंगे, चाहे उसमें कोई साइंटिफिक पॉइंट हो या ना हो, दे डोंट केयर अबाउट दैट। तो भाई बोलने से पहले थोड़ा सा सोचो आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। और मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस किया था। वेट रिडक्शन मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पहले ही 20 kg से ज़्यादा अपना वेट रिड्यूस कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोटोग्राफ लगा दूँगी अपने ट्रांसफॉर्मेशन की कि किस तरीके से मैं ट्रांसफॉर्म हुई थी। तो वेट रिडक्शन कोई नई चीज़ नहीं है मेरे लिए, मैं फिर से वेट रिड्यूस बड़ी ही आसानी से कर सकती हूँ। अब इतना भी आसान नहीं है जितना कि मैं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, सोचो तो सब कुछ आसान है, सोचो नहीं तो सब कुछ डिफ़िकल्ट ही लगता है फिर। तो जब आप वेट रिडक्शन के लिए जाते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर हो। अगर विल पावर है तो थम्स अप, यू आर गुड टू गो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हो गए। अगर अब भी आपके दिल में ऐसा कोई सवाल है और आपको लगता है कि मुझे कोमल से पूछना चाहिए तो बिल्कुल पूछिए। तो चलिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।